आप सभी को राधे राधे जी, ओम नमः शिवाय। तो आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, हरियाली तीज को आपको सबको शुभकामनाएं। और मैं आज के दिन आप सभी को भोले शंकर जी की एक छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे भी होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका घर परिवार भी अच्छा होगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी इस कथा को सुनिए, आप बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद करती हूँ। राधे राधे जी। और आप सभी इस कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि कथा भी अच्छी है और आपके फ़ायदे की भी है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी कथा ये। राधे राधे जी। जय हो भोले शंकर। ओम नमः शिवाय। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है, जो कि सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। आज हरियाली तीज इस बार 2024 में 7/8/2000 बुधवार के दिन इसका व्रत रखा गया है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखद बनता है। वहीं कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार देवी पार्वती को भगवान शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे, हरियाली तीज के दिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं और फिर नए वस्त्र पहनती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। सही विधि और शुभ मुहूर्त में हरियाली तीज की पूजा करने से भगवान शिव सहित माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हरियाली तीज की पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। किसी कारण से व्रत रखने में सफल ना हो या व्रत रखने में असमर्थ हो या पूजा करने का अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और ये बताऊंगी भी कि हरियाली तीज की कथा भगवान शंकर जी की है। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूछने पर उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे पुनर्जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर्वत पर अन्न जल का त्याग करके आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन देवर्षि नारद आपके घर पधारे। उन्होंने आपसे आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती जी से की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भी श्री विष्णु जी के भेजने पर भी यहाँ पे आया हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर नारद जी ने ये सारी बात जाकर विष्णु जी को बताई कि हिमालय पर्वतराज ने आपकी शादी स्वीकार कर ली है। तो आपके पिताजी ने आपको यह बात बताई तो आप अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि आप तो पहले अपनी एक सखी को बताई, फिर आपकी सखी
ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करवाया और आपको सुझाव दिया कि आप इस राजमहल को छोड़कर जंगल में जाओ और वहाँ पे तपस्या करो। तब आपको ये बात बताई। आप बहुत दुखी हुई क्योंकि आपने तो पहले ही मुझे अपने पति रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी थी। फिर आपने ये बात अपनी एक सखी को बताई। फिर आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल को छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में जाकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर कठिन तपस्या करने का विचार कर लिया। उधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने से बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने अपने कि आखिर पार्वती कहाँ गई। फिर उन्होंने आपको ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजकर आकाश पाताल में ढूंढवाया, परंतु आपका कहीं पता नहीं चला क्योंकि आप तो एक गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा आराधना में लीन हो गई थी। फिर मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और आपकी इच्छा पूर्ति का वचन दिया। फिर इधर आपके पिता भी आपको खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए और आपने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर कठिन तपस्या की है। फिर आपके पिता पर्वतराज ने सारी बातें आपकी सुनी और आपने उनसे ये भी कहा कि और मैं तभी राजमहल वापस जाऊंगी जब हम दोनों का विवाह करेंगे, तभी जाऊंगी मैं। तो ये आपके पिता पर्वतराज ने आपकी बात को सुनकर और फिर वो विवाह करने के लिए स्वीकार कर लिया और मान गए कि हम ठीक है, विधि विधान से आपकी शादी करवाएंगे, विवाह करवाएंगे, जो भी आप कहेंगी पार्वती मैं करूँगा। फिर आपके पिता ने हम दोनों का विवाह करवाया। तो इस तरह जो भी सुहागिन स्त्रियां आज के दिन व्रत रखती हैं या कुंवारी कन्या जो भी व्रत रखती हैं, जो तो भगवान शंकर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन्होंने मेरी भी इच्छा को पूरा किया है। मुझे बहुत अच्छा पति मिला है और आज की तीज में मैं आप सभी को बधाई देते हुए ये व्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत भी करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ तीज की। आप खुश रहिए, आपका घर परिवार खुश रहे। और मैं अब इसी में जो भी गलती हो मुझसे, वैसे तो भगवान की कहानी में मैंने कोई गलती नहीं की है, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक सपोर्ट कीजिए और मुझे मेरे व्लॉग के साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपको ऐसी ववीडियो बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। और इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। राधे राधे जी, जय नमः शिवाय, जय ओम नारायण, नमो नारायण, जय।